नमस्कार दोस्तों। अगर आपके खेत में कोई पौधा बीमार हो जाता है यानी खेत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है तो उसका आपके पास समाधान क्या है? आपके पास केवल एक समाधान है, पेस्टिसाइड की दुकान पे जाना और वहां से जो साल्ट दुकानदार दे वही साल्ट लेकर आना और खेत में कर देना। इससे दो चीजें प्रूव होती हैं कि एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरी ये कि जो दुकानदार है उसको ऐसा लगता है कि इस फार्मर को जो अपने पास अवेलेबल है उसी में से कुछ दे दो और ये उसको अप्लाई कर लेगा। नफा नुकसान उसको आजकल कोई नहीं देखता और ज्यादातर दुकानदार जो हैं जिन्हें व्यापार करना है उनका तो मानना यही है कि भाई पेस्टिसाइड दो, अगले के खेत में असर करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो उसके आगे 100 बहाने मिल जाते हैं। लेकिन यहीं आप ये सोच के देखिए कि मैं आपको अगर काफी सारे साल्ट बता दूं और पूरा उसका चार्ट, एक पूरी लिस्ट आपको दे दूं कि फलां बीमारी आए तो फलां फलां साल्ट आपको दुकान पे जाके मांगने हैं और उनमें से जो साल्ट आपको मिल जाए वो साल्ट आपको करना है, तो इससे क्या होगा? आप एक अच्छे किसान मतलब एक विद्वान किसान के रूप में जो है दुकानदार के सामने प्रेजेंट होंगे और इससे जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी ना उसी से इतना इफेक्ट पड़ जाएगा कि आपको गलत रेट नहीं लगेगा। दूसरी बात, आपको सही दवाई मिलेगी जो आपके खेत में काम कर सकती है। तो एक चार्ट है जिसे एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने एक विशेष फसल के लिए, जिसे अनार की फसल कहते हैं, उसके लिए तैयार किया, लेकिन उसके अंदर भी जितनी बीमारियां बताई गई हैं वो अन्य फसलों में भी आती हैं और उसी में भी सेम यही साल्ट जो है वो एक दवाई के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको वो चार्ट जो है दिखाता हूं। चलिए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक एक साल्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप मेरी वीडियो को सेव कर लेना। जब भी कोई भी प्रकार की बीमारी आएगी आपने इस वीडियो को चलाना है, देखना है कि हाँ भाई ये साल्ट है, तो आपने जाना है और दुकान वाले से पूछना है कि भाई इनमें से जो साल्ट है मुझे दे दो। अगर है उसके पास तो ठीक है, वरना दूसरी दुकान पे। और लगभग ये कॉमन साल्ट हैं जो लगभग हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाइए और शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर बीमारी बताई हुई है और यहां पर पेस्टिसाइड का नाम बताया हुआ है और यहां पे होगी मात्रा कि कितनी आपको खेत में देनी है। अगर आपके खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट की दिक्कत आती है यानी पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगता है, याद रहे ऊपर से नीचे की ओर सूखेगा, तब आपको या तो ब्रिडेक्स मिक्सचर डालना है या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP जो है वो 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालना है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो अच्छा फॉर्मेशन है, अच्छी पेस्टिसाइड है अगर हम बैक्टीरियल ब्लाइट के टाइम में डालते हैं। अगर विल्ट आती है, उखेड़ा हमारी भाषा में बोल देते हैं उसे, पौधा नीचे से ऊपर की ओर सूखने लगता है और अचानक आपको खेत में विल्ट का प्रकोप दिखने लगता है, हफ्ते भर में खेत के काफी सारे पौधे खराब होने लगते हैं, तो उसमें आप प्रोपिकोनाजोल ये भी डाल सकते हैं, कार्बनडिज्म भी डाल सकते हैं। मुझे यहां पर जो है इन 3 साल्टों में से कार्बनडिज्म 50% जो है ये बढ़िया लगा। इसके अंदर आगे लिखा भी हुआ ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग का माने कि आपको जड़ के पास में दवाई को देना है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद में लीफ स्पॉट की दिक्कत आप फलदार पौधों में भी देखते हैं, बेल में भी देखते हैं। आप जो खेत की अन्य फसलें होती हैं, चाहे कोई सीजनेबल क्रॉप हो या कोई फल का पौधा हो, वहां पर भी आप देखते हैं लीफ स्पॉट और फ्रूट स्पॉट। मतलब कई प्रकार के होते हैं लीफ स्पॉट और फ्रूट स्पॉट भी, लेकिन कुल मिलाकर ये होता है कि भाई धब्बे पड़ने लग जाते हैं फल के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, ब्राउन कलर के, वो रिंग साइज में भी, रिंग भी होते हैं, कई बार ट्रायंगुलर टाइप के भी आने लग जाते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन उन सब का समाधान ये है कि इनमें से इतनी सारी जो साल्ट हैं, इनमें से जो साल्ट आपको इजीली आपके आसपास कहीं मिलता हो वो लाइए और उसकी स्प्रे जो है इस मात्रा के हिसाब से आप कर दीजिए। जीरम इसमें काफी मतलब अच्छा योगदान देता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी अच्छा है और इसके अंदर आप सल्फर भी कर सकते हैं जो पौधे को और फायदे भी देती हैं। इसी के साथ अगर फंगल ब्लाइट आ जाती है, फंगल ब्लाइट में क्या होगा, जड़ से ऊपर की ओर जाएगी ब्लाइट यानी पौधा सूखेगा। तो ऐसे में ये फंगल ब्लाइट का कई लोग पूछते हैं कि भैया फलदार पौधा था, खूब फल भी ले रखा था, उसके बाद भी आ गई,
बिल्कुल आ जाती है। जब रूट्स मजबूत नहीं होंगी तो फंगल ब्लाइट का अटैक हो सकता है। ऐसे में आपको मैं ये 4-5 दवाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये बता रहा हूँ। इनमें से जो भी साल्ट आपको अपने एरिया में अच्छे से मिले वो आप यूज़ कर सकते हैं और इस मात्रा के हिसाब से। देखो ये जितनी बीमारियां मैं बता रहा हूँ ये ही बीमारियां लगभग फसलों में आती है, इनके अलावा कोई बीमारी नहीं आती। अब अगर अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में फ्रूट बोरर, आज के टाइम में आपके किसी के यहाँ अमरूद लगे होंगे तो उनमें कीड़े होंगे, ठीक है। उसका फ्रूट फ्लाई और फ्रूट बोरर यही सबसे बड़ा कारण होते हैं। फ्रूट बोरर अगर आपके खेत में है तो इनमें से तीनों में से कोई भी दवाई कोई भी साल्ट आप जो है अपने खेत में या उस पौधे के ऊपर डाल सकते हैं और पर लीटर की ये दवाई का जो है हिसाब रहेगा। स्टेम बोरर, अब स्टेम बोरर क्या है, मतलब ये समझ लीजिए कि फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर और शूट होल बोरर, इनकी तीनों की एक ही चीज़ है कि या तो फ्रूट में छेद होने वो घुस जाना और फ्रूट को खराब कर देना इंसेक्ट के द्वारा, या फिर स्टेम को खराब कर देना, या शूट होल बोरर जैसे गन्ने के ऊपरी हिस्से में लग के और नीचे की ओर आना। तो इनमें आप ये दवाइयाँ जो हैं, जैसे इसके लिए ये बताई है, इसके लिए ये बताई है, इसके लिए ये बताई है, ये आपको करनी चाहिए। अगर लीफ ईटिंग कैटरपिलर, कई प्रकार के ऐसे जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके जो पत्ते होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, कैटरपिलर्स, तो उनके लिए आप क्लोरोफाइरिफोस कर सकते हैं, इंडोक्सोकार्ब कर सकते हैं, साइपरमेथ्रिन तो बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट देती है, ये भी आप कर सकते हैं। मिली बग, अब बहुत से लोगों को एक बात बता दूं जिनके खेत में अनार की खेती करते हैं या घर पे अनार का पौधा लगा हुआ है, उनको एक दिक्कत आती है कि भैया मिली बग बहुत आ जाता है और सर्दियों में भी आ जाता है। उनके आसपास अगर आम का पौधा है तो आपको मिलीबग की दिक्कत जो है वो आएगी। ऐसे में आप इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कीजिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके। और बाकी ये नहीं मिलता तो डायमेथेट का कर दीजिए, अच्छे रिजल्ट हैं। इसके बाद में थ्रिप्स कई प्रकार के आते हैं, एपिड्स आते हैं, जेसिड्स आते हैं, वाइट फ्लाई आती है, इनका इलाज है ये लामडा कर दीजिए, अच्छा रिजल्ट है इसका। और इसी के साथ इमिडाक्लोरोपिड का भी अच्छा रिजल्ट है। तो इनमें से आप कोई भी स्प्रे जो है इन पे कर सकते हैं। और माइट्स के लिए सबसे बेहतरीन मुझे किसी मेरे साथी ने बताया, मेरे को इसका पता नहीं था, वो डॉक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उन्होंने मुझे बताया कि प्रोपोगाइट जो है 57% इसी, ये अच्छा फॉर्मुलेशन है, अच्छी दवाई है। और नीमाटोड के लिए अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने भी नीमाटोड के कई सॉल्यूशंस आपको कई बार बताए हैं, वो कौन सी वीडियो में है उनके थंबनेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो वो जाके हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जाते जाते आपको एक काम करना है, अपना जो परिवार है वो 5,96,000 लोगों का हो गया है। 5,96,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं आज पूरे हैं और अपन को इन्हें बहुत जल्द 6 लाख करना है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो अभी हमने अपलोड की है इसके जरिए आपको 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर देने हैं। ये अपना एक ग्रुप है, अपना एक संगठन है और जिसके जरिए हम सब फार्मर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आपको हमसे कोई आपत्ति है, हम पे कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में खुल के बताइए, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है और हम अपनी गलतियों को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एबीसी इंडिया।